बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त शहर इक़्तिदार से दो बड़ी खबरें हैं और ये दोनों खबरें इस वक्त सूरत हाल को मजीद खतरनाक और गंभीर बना रही हैं, क्योंकि इस सब में इमरान खान और सिस्टम के दरमियान जो जंग है वो एक इंतहाई फैसला कुन मोड़ पे आ चुकी है और एक इंतहाई फैसला कुन मरहला इस जंग का शुरू हुआ चाहता है। क्योंकि अब अगर बंद ना बांधा गया तो अगले 20 से 30 साल, जी हां, अगली 2 से 3 दिहाइयां जो हैं वो सिस्टम को इस तरह से कैप्चर कर लिया जाएगा, निज़ाम को इस तरह से हाईजैक कर लिया जाएगा कि इस सिस्टम के अंदर जगह बनाना या इस सिस्टम को बेहतर करना नामुमकिन हो जाएगा प्रैक्टिकली। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली पीटीआई के लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया डयाला जेल से आज, और वो स्टेटमेंट भी इस सिस्टम के ऊपर बिजलियां गिराने के लिए काफी तो है, लेकिन आइंदा 7 दिन जो नेक्स्ट 1 वीक है वो किस तरह से काजी फाइज ईसा, नवाज शरीफ और ताकतवर हलकों के लिए इंतहाई अहम होने जा रहे हैं, मैं ये सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखूंगा। और जो लेटेस्ट हैपनिंग्स भी हो रही हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। कुछ लोगों को हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि हमारी तरह की सहाफत की जाए, उन्हें एक मखसूस टोला पसंद है तर्जुमानों का, तो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं कुछ चीज़ों के साथ। तो उस असर को आप जाहिर कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नए गवर्नर्स की तैनाती का असूली फैसला हो चुका है और जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी गवर्नर का नाम जो है वो सामने आ जाएगा। ऑल्दो पीपल्स पार्टी जो है उसने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया है। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक अटक से है और वो साबिक विफाकी वजीर भी रहे हैं। इसके अलावा वो पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के सदर भी हैं और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वो मुआविन खुसूसी भी रह चुके हैं, वजीर मुमलिकत भी रह चुके हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नाम सामने आ रहे थे मखदूम अहमद महमूद का, कमर जमान कायरा का या नदीम अफजल चंद का, तो नॉर्मली ये होता है वैसे सियासत में जिनके नाम प्री मेच्योरली जल्दी आ जाए उनके खिलाफ भी बहुत कुछ हो जाता है, तो गालिबन एक दूसरे की जड़ें काट ली होंगी तीनों ने। तो इस वक्त ये जो शख्स है इन्हें पंजाब का गवर्नर तो लगा दिया गया है, इसी तर्ज पे केपी में भी एक गवर्नर आ जाएगा और केपी में जो होना है वो भी आपको पता है। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपने समझनी है। एक तो इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम दिया है और बैरिस्टर गौर ने भी उसके बाद एक गुफ्तगू की है, 3 मई 2024 का बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल से अहम पैगाम। दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी की गई है। अब ये जरा आपने सुनना है, अहम तरीन खबरों पर आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो फैसला कुन मरहला है इसमें कप्तान के सोच के साथ इस जंग में उतर रहा है। इस मैच में इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अपने तमाम मुकदमात सुनने वाले जज साहिबान से गुजारिश करता हूं कि इन केसेस को बिला जवाब ताखीर का शिकार करने के बजाय जल्द से जल्द इन पर फैसला किया जाए। देर से फैसले करना भी नाइंसाफी है। सबको मालूम है कि चाहे अलकादिर ट्रस्ट केस हो, इद्दत केस या फिर साइफर केस हो, ये तमाम मुकदमात झूठे, बेबुनियाद और मन घड़त हैं। काजी फाइज ईसा ने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, दबाव उस पर आता है जो गुलामी करने से इनकार कर दे और जो गलत काम करने से इनकार कर दे। आप तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बी टीम बने हुए हैं। आपने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की। 9 मई के वाकयात की आड़ में हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए गए, जिस पर हमारी पटिशन 25 मई 2023 से जेर इल्तवा है, जो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। आम इंतखाबात में खुलेआम होने वाली धांधली के खिलाफ दायर करदा दरखास्तों पर आज तक समाअत नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ की खवातीन की मखसूस नशिस्तों के मामले को इल्तवा का शिकार किए रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से नजरिया जरूरत एक बार फिर से जिंदा हो चुका है। यानी खान साहब ने कहा है कि काजी साहब आपके ऊपर दबाव आए किस बात का, आप तो सहूलतकार हैं, आप तो पीटीआई के खिलाफ बी टीम बने हुए हैं, आप तो इस निजाम के, इस सिस्टम के बेनिफिशरी भी हैं और सहूलतकार भी हैं। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि यह तारीखी मौका है, अजीम कौमें तारीखी मौकों का फायदा उठाती हैं, डर और धमका कर फैसले लिए जा रहे हैं जिससे मुल्क का जुडिशल सिस्टम तबाह हो रहा है। हाई कोर्ट के जजेस के लेटर ने साबित कर दिया कि मुल्क में जंगल का कानून है। वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हाई कोर्ट के जजेस की तरह खड़े हो जाएं और गलत फैसलों से इनकार कर दें। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन बातचीत
तब होगी जब हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाएगा और जेलों में कैद हमारे बेगुनाह कारकुनान को रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बातचीत मुखालिफिन से ही होती है, तो जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के सबसे बड़े मुखालिफिन है ना, उनसे ही बातचीत होगी। मुज़ाकरात मुखालिफों से ही होते हैं ना, तो हम अपने सबसे बड़े मुखालिफ से ही बात करेंगे। दुनिया की तारीख में कहीं भी ये मिसाल नहीं मिलती कि एक जुर्म पर 3-3 केसेस बनाए जाएं। यहां मेरे और मेरी अहलिया पर तोशा खाना पर पहले ही 3-3 केसेस बनाए हुए हैं। जब उनमें से भी कुछ नहीं मिला तो अब चौथा केस बनाने की तैयारी की जा रही है, जो कि आइन और कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मैंने टेलीग्राफ को खत लिखा है जिसमें मैंने बताया कि ना सिर्फ मेरी जान को खतरा है, बल्कि जिस तरह मेरी अहलिया को पिछले 3 माह से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, उनकी जान को भी खतरा है। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपनी कौम के नाम पैगाम, एक जुमला अगर इस कौम ने याद रखना है इमरान खान का, तो ये पीटीआई ने ऑफिशियली बयान जारी किया है और इसमें खान साहब ने कहा है कि जो कौमें जुल्म के खिलाफ खड़ी नहीं होती वो कौमें हमेशा गुलाम रहती हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि बैरिस्टर गौर जो हैं, इन्होंने कहा है कि हमारे पास डायलॉग के लिए कोई पैगाम नहीं आया, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही, लेकिन अगर कोई बात होगी तो इमरान खान को बताया जाएगा। इमरान खान की मर्जी से, इमरान खान की टर्म्स पर होगी बात। यानी इस वक्त भी सिस्टम जो है वो इमरान खान को माइनस करने में नाकाम हो चुका है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि सोशल मीडिया इस वक्त बहुत से लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए बड़े काम किए जा रहे हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा काम हो गया। विफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को एफआईए से अलहदा करके नया इदारा बना दिया है। ये अभी की लेटेस्ट डेवलपमेंट है शहर इक़्तिदार से, और ऑब्वियसली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सोशल मीडिया अगर किसी जमात की है तो वो पीटीआई की है। बहुत से लोगों को सोशल मीडिया बुरा लगता है तो इसलिए लगता है कि उस पर पीटीआई की मकबूलियत है। सोशल मीडिया ने 8 फरवरी का इनकलाब बर्पा किया। अब विफाकी हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से नया इदारा बना दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि NCCIA का तहकीकाती इदारा एक्ट की शिक 29 के तहत कायम किया गया है। NCCA एक्ट के तहत हासिल इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक FIA इस एक्ट के तहत नामजद तहकीकाती इदारे के उमूर अदा करना रोक देगी। तमाम अहलकार, केसेज, इंक्वायरीज, तहकीकात FIA से NCCIA को मुंतकिल होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हुकूमत NCCIA के DG का तकर्रुर 2 साल के लिए करेगी। DG NCCIA पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत IG के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। NCCIA के मामलात को वजारत दाखिला देखेगी। NCCIA बैनुल अक़वामी ताउन के हवाले से नामजद इदारा होगा। यानी अब FIA का साइबर क्राइम का इदारा खत्म और ये वजारत दाखिला यानी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनकी सरपरस्ती में ये इदारा जो है ये काम करेगा। दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर पेशावर हाईकोर्ट का फैसला जो है वो अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो पेशावर हाई कोर्ट में चीजें हुई थी उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गई पीटीआई। उस मामले को भी काजी साहब की अदालत गैर जरूरी इल्तवा का शिकार किए रखा उसने, लेकिन अब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। दिस इज ऑल्सो अ बिग डेवलपमेंट। और 8 तारीख जो है यानी बुध का दिन जो है वो इसके लिए मुख्तस हुआ है। 8 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करने जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हैपनिंग है। लेकिन अब जरा आ जाते हैं उस चीज के ऊपर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एक जुडिशियल पैकेज का चर्चा है और उस जुडिशियल पैकेज के हवाले से ये चीजें सामने आ रही हैं और आइन में तरमीम करके कुछ भी किया जा सकता है ना। तो काजी साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात अदालती कत्ल किया, जुडिशियल मर्डर किया, उस सब के अंदर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके हवाले से चीजें आपके सामने हैं। अब उस बल्ले का निशान लेने के फैसले के तनाजुर में पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो मखसूस नशिस्तें मिल गई हुक्मरान इत्तेहाद को। अब उनके पास है 2/3 अक्सरियत। अब उस 2/3 अक्सरियत से वो एक जुडिशियल पैकेज ला रहे हैं जिसके बेनिफिशरी काजी साहब बन सकते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक तो काजी साहब की एक्सटेंशन की बात है और मैं कल आपके सामने ये अपने वीलॉग में अर्ज कर चुका हूं और ये खबर दे चुका हूं कि 100 जजेस को फारिग करके नए किस्म के रूल्स लाने का मंसूबा है और नए जजेस काजी साहब तैनात करेंगे। और फिर जजेस की हाईकोर्ट में जो तारीख है, जो एज लिमिट है वो भी कम की जा रही है ताकि लंबे अरसे तक फिर वो जज रहें जिन्हें काजी लगा के जाए। फिर एक ऐसी सेटिंग हो जिसमें अगले 20, 25, 30 साल जो है वो सिस्टम हिल ना सके, इमरान खान साहब चाह के भी चीजों को बेहतर ना कर सकें और बेहतरी की गुंजाइश इसी निजाम, घिसा पिटा निजाम अपने आप को मजबूत करता रहे अपने मफादात के लिए। लेकिन इस सब के अंदर अवाम का नुकसान हो, मुल्क का नुकसान हो और
कानून का, आइन का नुकसान हो। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन रूल्स में तरामीम से मुतल्लिक इजलास हुआ। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि विफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है। मुजव्वजा तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन की साख्त तब्दील हो सकती है। जस्टिस जाया अफरीदी ने एजेंडे पर बहस ना करने और इजलास मुलतवी करने की तजवीज़ दी। तमाम अराकीन ने इजलास मुलतवी करने पर इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक इत्तफाक किया गया इजलास में कि जजेस की तकर्री के मामले पर ताखीर नहीं होनी चाहिए। जजेस की तकर्रियां मौजूदा रूल्स के तहत करने पर इत्तफाक हुआ। काजी साहब ऑब्वियसली पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने रिटायर होने दिया, अब जाके वो सीटें भरेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज जो सवालात किए हैं वो चीजों को बहुत वाजे और हुकूमत की नीयत को खोलकर सबके सामने बयान कर चुके हैं। जुडिशल कमीशन के आज के इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या आईनी तरमीम से कमीशन की साख्त तब्दील हो सकती है, और जस्टिस मुनीब अख्तर के सवाल पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने उन्हें एक बड़ा क्लियर और दो टोक जवाब दिया कि आईनी तरमीम से ना सिर्फ जुडिशल कमीशन की साख्त तब्दील हो सकती है बल्कि हैयत भी तब्दील होने का इम्कान है। यानी हो नहीं सकती, हैयत भी तब्दील हो जाएगी, आपकी पूरी जुडिशल कमीशन ही बदल जाएगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के इस दो टोक जवाब के बाद जुडिशल कमीशन रूल्स में तब्दीली के लिए खुसूसी तौर पर बुलाया गया इजलास बगैर बहस के ही मुअख्खर कर दिया गया। नाउ दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट, वेरी सिंबॉलिक डेवलपमेंट, और इससे अब जंग जो है वो फैसला कुन मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है और सूरत हाल अच्छी खासी खतरनाक है। सूरत हाल का इदराक आपको है और इमरान खान साहब के लिए भी फैसला कुन मरहला है। आइंदा 6-7 दिन के अंदर मजीद चीजें वाज़ेह होंगी। नवाज शरीफ साहब दोबारा वजीर आजम बनने की कोशिशें शुरू कर चुके हैं। काजी साहब जो है वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए गालिबन यही अपेरेंटली अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि वो एक्सटेंशन और इन चीजों के ऊपर अपने उन्हें टेंशन लगी हुई है। तो इस वक्त सारे जो हैं ताकतवरों के लिए भी अगले दिन 7-8 दिन बड़े आम होंगे, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि सिस्टम जो है उसने किस तरह से आगे बढ़ना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।